नमस्कार साथियों, द डिग्निटी न्यूज में मैं आशुतोष आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और राजनीतिक माहौल में थोड़ा थोड़ा ढल रहे हों। जैसा कि आप सभी को पता है, राजस्थान में आने वाले कुछ दिनों में चुनाव संपन्न होने वाले हैं। वोटिंग की तिथि निर्धारित हो चुकी है, 3 दिसंबर का रिजल्ट निर्धारित हो चुका है। लेकिन अभी तक राज्य की जो सबसे बड़ी पार्टी है, जो कई बार सत्तारूढ़ हुई है और वर्तमान में देश में भी सत्तारूढ़ है, उस पार्टी का सीएम दावेदार या सीएम कैंडिडेट अभी तक निर्धारित नहीं हो। आज दोस्तों, जयपुर में होने वाली जो आपकी सभा थी, उस सभा में यह आकलन लगाया जा रहा था कि आज जो है जयपुर की जो आपकी सीएम दावेदार होंगे या होंगी, उनके नाम का आपका एक स्पष्टीकरण जो है वो जारी होगा। लेकिन ऐसा नहीं हो। बीजेपी के द्वारा अभी तक किसी भी नाम को सीएम पद के रूप में उम्मीदवार के रूप में घोषित नहीं किया गया है। जब प्रेस के द्वारा बीजेपी के बड़े आला कमान से इस बात पर चर्चा की गई, तो मीडिया को यह हवाला दिया गया है कि इस बार सीएम की जगह पर नरेंद्र मोदी जी या देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनके नाम पर, प्लस कमल की फोटो पर, या कहा जाए तो जो चिन्ह है कमल का, उस चिन्ह पर आपका जो है राजस्थान की जनता से आपका जो है गुहार लगाई जाएगी। और राजस्थान की जनता जो है वो सीएम पद न सोचकर बल्कि प्रधानमंत्री द्वारा किए गए कामों को देखते हुए कमल पर बटन दबाएं, उसके बाद सीएम का निर्धारण होगा। अब आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? अमूमन भारत में जब भी चुनाव होते हैं तो बीजेपी पार्टी के द्वारा, चाहे वो राज्य के चुनाव हो या फिर केंद्र के चुनाव हो, एक अपने कैंडिडेट को जो एक प्रकार से बहुत ज्यादा आपका जो है रणनीतिक तौर पर और आपका जो है जनता के अनुसार भी बहुत ज्यादा चर्चाओं में होता है, उसे कैंडिडेट के रूप में प्रदर्शित किया जाता है और लगभग सभी राजनीतिक पार्टियों के द्वारा यही हो। लेकिन इस बार के चुनाव में बीजेपी द्वारा कोई अपना सीएम कैंडिडेट जो है घोषित नहीं किया गया है। अब उसके पीछे के कारण क्या है? सबसे पहला कारण है, बीजेपी के अंतर्गत 4 बड़े जो आपके नेता हैं उनके बीच में आपसी एक प्रकार से आपका खींचातान मची हुई है। और वो 4 बड़े नेता जो हैं, वो 4 बड़े दिग्गज जो हैं, वो हैं वसुंधरा राजे जी, राज्यवर्धन सिंह राठौर, गजेंद्र सिंह शेखावत और राजेंद्र। अब इन 4 के बीच आपका जो है, या इन चारों के बीच में रस्साकसी या खींचातान जो है वो चल रही है। और हो सकता है इन 4 नामों को लेकर बीजेपी पार्टी जो है अभी तक निश्चित नहीं कर पा रही है कि हमें सीएम दावेदार किसे घोषित। दूसरी बात, अभी तक राजस्थान में बीजेपी का अगर 2019 का लोकसभा चुनाव देखा जाए या उससे पहले के आपके बीजेपी के चुनाव देखे जाए, तो राजस्थान में वसुंधरा राजे जी की आपकी जो है लीडरशिप के अंतर्गत चुनाव लड़े गए और चुनाव जीते गए। लेकिन उसके बाद भी अभी तक जहां महिला आरक्षण की बात हो रही है, उसके बाद भी आपका जो है वसुंधरा जी का नाम सीएम आपका दावेदार के रूप में घोषित नहीं किया जा रहा। उसके पीछे कई कारण राजनीतिक रूप से बताए जा रहे हैं। पहला कारण ये 4 कैंडिडेट्स का होना। दूसरा, कांग्रेस पार्टी के अंतर्गत आपको अगर याद हो तो अशोक गहलोत जी के आपके जो है एक मंत्री हैं सचिन पायलट जी, उनके द्वारा अपनी ही सरकार के विरोध में 1 दिन का अनशन किया गया था। और उस अनशन का मेन प्रकरण था कि पुरानी सरकारों में जो करप्शन हुआ है, पुरानी सरकारों में जो भ्रष्टाचार हुआ है, उसमें संलिप्त अफसरों के खिलाफ, अधिकारियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। लेकिन ऐसा कोई कार्य नहीं हुआ और इस कारण से आकलन ये लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे जी जो है, उनका आपका जो है या उनका राजनीतिक आपका जो छवि है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस से अटैच हो रही है। हो सकता है ये एक राजनीतिक कारण हो जो मीडिया सूत्रों में आ रहा है, जिस कारण से अभी तक बीजेपी जो है वो किसी भी प्रकार से सीएम कैंडिडेट का नाम घोषित नहीं कर। और इसका आपका रिजल्ट भी आप देख सकते हैं। अभी जो परिवर्तन यात्रा चल रही है, वो उस परिवर्तन यात्रा में वसुंधरा राजे जी जो है वो प्रस्तुत नहीं हुई हैं। वो उनके गृह आपके क्षेत्र में यात्रा चल रही है, वो वहां पर भी प्रस्तुत नहीं है। तो आकलन राजनीतिक गलियारों में ये लग रहा है कि क्या वसुंधरा राजे जी बीजेपी से इस्तीफा देने वाली हैं या वसुंधरा राजे जी कोई नई पार्टी बनाने वाली हैं। हालांकि सभी प्रश्नों का जवाब जो है आने वाले कुछ दिनों में क्लियर हो जाएगा। लेकिन यह तो निश्चित है कि अभी जो है बीजेपी के द्वारा किसी भी आपके व्यक्तिगत व्यक्ति की चरित्र या आपकी फोटो को सीएम दावेदार के रूप में घोषित नहीं किया।
उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा। हमारे चैनल से जुड़े रहें राजस्थान की आपके राजनीतिक हलचलों को जानने के लिए। धन्यवाद।